दोस्तों, बीके बाइक्स माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जैसा कि सर्विस करवाते हैं और होंडा की जो बाइकें हैं उसमें सर्विस में क्या क्या करवाना जरूरी होता है और इस सर्विस में क्या क्या होता है और कौन कौन सी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको करवाना जरूरी है कि सर्विस में कहीं आपसे कोई एक्स्ट्रा खर्च तो नहीं ले रहा है, एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं ले रहे हैं और जो चीजें खराब नहीं है वो भी तो नहीं बदल रहे हैं। इन चीजों का आज हम कंटेंट आपके लिए लेके आए होंडा एसपी और होंडा की अदर बाइकों में, इसमें कि आपको सर्विस में जो मेन चीजें होने वाली हैं जैसे कि ऑयल चेंज, साथ में ऑयल फिल्टर। जो BS6 गाड़ियां आई हैं उसमें ऑयल फिल्टर चेंज करना अनिवार्य हो गया है और जो BS4 गाड़ियां थे उसमें ऑयल फिल्टर नहीं होता था। और जो इसका एयर फिल्टर अभी दिखाएंगे कि खराब हुआ है कि नहीं हुआ और किस कंडीशन में चेंज करना चाहिए, कि किस कंडीशन में चेंज करने लायक होता है। और जैसे कहीं कहीं पे लोग पहली या दूसरी सर्विस में प्लग बदल देते हैं, ये चीजें नहीं करवानी है आपको अगर गाड़ी कोई समस्या कर रही है, क्योंकि नई गाड़ी में करीब 1 साल 2.5 साल तक ऐसे प्लग वगैरह की समस्या नहीं आती है। अगर गाड़ी में कोई डिफॉल्ट होता है या आपकी मिस्टेक कुछ होती है, पेट्रोल अलग दूसरी क्वालिटी का पड़ता है, तो ऐसी समस्या आ जाती हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर कमेंट करना जरूर न भूलें। तो जैसा कि देख सकते हैं कि हमारे मैकेनिक साहब सर्विस कर रहे हैं और सर्विस में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहले इसका चैन कवर खोला जाता है। आप देख सकते हैं चैन पूरी तरीके से सूख चुकी हैं और इस पे जो चैन ग्रीस किया जाता है पिछले सर्विस में वो सूख जाती है और उसमें धूल मिट्टी बैठ जाती है। तो इसकी चैन के खोल के इसको डीजल से धुलाई की जाएगी, क्योंकि ये ड्राई चैन है, ड्राई चैन को डीजल से धुला जाता है। अगर आपको थोड़ा सा कॉस्टली आएगा, आपको इसका चैन क्लीनर आता है, अगर उससे धुलाएंगे तो थोड़ा कॉस्टली आता है, सब लोग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो इसको हम लोग डीजल से धुलते हैं। और आप किससे भी धुल सकते हैं, लेकिन पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं करना ड्राई चैनों पे, क्योंकि पेट्रोल का इस्तेमाल चैन करने धुलने से जो चैन के अंदर रबड़ होती है, जो ड्राई चैनों में रबड़ दी जाती है वो गल जाती है, उसके जो लिक्विड होता है वो सूख जाता है, तो उससे फिर बाद में समस्या आ जाती है। और यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑयल निकल चुका है इस बाइक का, और ऑयल हमेशा उस समय पे चेंज कराना है जब ऑयल थोड़ा लाल पड़ जाए, क्योंकि बिल्कुल काला नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बाइकों का ऑयल बिल्कुल काला हो जाएगा तो फिर धीरे धीरे इंजन में समस्या आने लगेंगे। तो ये BS6 गाड़ी है, तो BS6 की आज हम सर्विस लेके आए हैं और ये ड्रम ब्रेक में गाड़ी है। और दिखाते हैं कि एयर फिल्टर जो होता है उसको आपको किस कंडीशन में बदलना चाहिए, बदलने लायक होता है कि नहीं। कहीं कहीं पे तो ऐसा होता है कि पैसा बनाने के लिए लोग बिना खराब हुए, भैया ये खराब है, वो खराब है, वो खराब है कह के बदल देते हैं। तो सबसे पहले होगी इसकी सीट की ओपनिंग। और देखो भाई साहब ने काफी खराब काम करके रखा है। कभी भी सीट के नीचे इन्होंने यहाँ पे सीट के नीचे कुछ अपने गाड़ी के कागजात रखे थे, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर सीट के नीचे आप गाड़ी के कागजात रख देंगे तो कहीं ना कहीं एयर खींचने में जो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, पूरे अच्छे से लिखा हुआ है इस पे, और हिंदी में भी लिखा है कि सब लोग पढ़ सकें। आप भी इसको पढ़ के इस चीजों की जानकारी ले सकते हो। अगर कोई सामान, सफाई का कागज का, सफाई का कपड़ा, कागज इत्यादि सीट के नीचे ना रखें, इससे हवा आवागमन में दिक्कत होगी। यहाँ पे कंपनी ने सीधा टैग भी किया हुआ है, तो इसके नीचे आपको नहीं रखना, क्योंकि यहाँ पर से एयर हवा खींचता है। इसके नीचे कोई भी ऐसी चीज नहीं रखा, लेकिन भैया ने रखा है, तो हम समझाते हैं, अभी बाहर करते हैं। और यहाँ पे पहिया जो खोला जा रहा है, देख सकते हैं आप, जो पहिया खोल के जो अंदर ब्रेक्सू लाइनर चलते हैं, वो जब कटता है तो उसके अंदर जो पाउडर बनता है वो ब्रेक पकड़ने में दिक्कत करता है। तो सर्विस में सभी मैकेनिक का कार्य यही है कि उसको खोल के उसके लाइनरों की सफाई करें। अगर गाड़ी आपकी ज्यादा पुरानी नहीं हुई है तो बैरिंग की अभी सील बैरिंग को ना खोलें, क्योंकि सील बैरिंग खोलने के बाद फिर उतनी अच्छी फिटेड नहीं हो पाती है। तो करीब 20,000 किलोमीटर, 15,000 किलोमीटर जो BS6 से न्यू मॉडल इसमें आ रहे हैं आज से 5 साल तक के पहले के, उनमें की बैरिंग ना खोले, उसके 20,000 किलोमीटर बाद ही बैरिंग खोले। और भी हर सर्विस में बैरिंग खोलना जरूरी नहीं है। और जो सर्विस सेंटर में आप सर्विस करवाते हैं वहां इन चीजों का ध्यान जरूर रखें कि वहां एयर वगैरह वाली मशीनें हैं नहीं, क्योंकि अगर एयर की मशीनें नहीं होंगी तो कचरा साफ करने में दिक्कत होगी। तो एयर की मशीनें थोड़ा होना जरूरी है। और यहाँ के सारे सिस्टम फिटेड हुआ है, एयर मशीनें, गन मशीनें, और तो काफी हार्ड नट भी आसानी से खुल जाते हैं मशीनों के सहारे से। और यहाँ पे फिल्टर खोलने का प्रोसेस चालू है। भाई ने हमारे
ये पहिया खोल के निकाल रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। दिखाते हैं आपको ऐसा कैसा रफ पाउडर निकल के आता है। दिखाइए भाई साहब कैसा भी रफ पाउडर इसमें निकल के आता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं ये थोड़ा पाउडर गिरा और इसके अंदर देख सकते हैं आप ये जो ब्रश घिसते हैं इसके रफ पाउडर जो होता है ये। इसमें एयर लाओ, एयर गन लाओ, इसको दिखाओ और एयर गन से इसको देख सकते हैं आप किस तरह की गर्दा निकल रही है। इस तरह के आपको इसमें सफाई करनी है। और जो लाइनर होते हैं इनको भी रख मार के यहाँ पे हल्का हल्का रिग मार से इसको घिस दिया जाता है। जो चिकने हो जाते हैं तो ब्रेक मारने में ची पी पू की आवाज करने लगते हैं, वो नहीं करेंगे। इस वजह से इसको हल्का रिग मार से सफा कर देंगे जिससे कि ये लाइनर अच्छे से ब्रेक को पकड़े। निकालते हैं फिल्टर कैसे, ये फिल्टर निकालें। और ये फिल्टर एक प्रकार से काफी डैमेज हो चुका है, ये फिल्टर रिप्लेस करने लायक है। और नया फिल्टर कैसा होता है, क्योंकि इस पे कंपनी जो फिल्टर देती है होंडा में, अदर कंपनी में अलग अलग प्रकार के आते हैं, इसमें ऑयल इंक्लूड होता है। जैसे कि आप गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी स्टार्ट होने में 75% हवा 25% पेट्रोल जाता है और ये उतना हवा खींचने में सक्षम नहीं है। अब ये इसको 75% हवा गाड़ी के अंदर प्रोवाइड कराना है और वो इसमें क्षमता नहीं है। तो नया फिल्टर आ चुका है, देख सकते हैं कुछ इस तरह का फिल्टर रहेगा। और इसमें आप हम इसको अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं। जेन्युइन होंडा का पार्ट है और आप देख सकते हैं कि दोनों में कितना अंतर देखने को मिलेगा। ये पूरी तरीके से क्लीन है और ये धीरे धीरे हवा के साथ मट्टी कचरा धूल एब्जॉर्ब करके इस पे चिपक जाता है और फिर इसके बाद वो रिप्लेसमेंट करीब 8 से 10 हजार किलोमीटर चलने के बाद, या अगर गाड़ी आपकी कम चलती है तो करीब 1 से 1.5 साल में इसको बदला देना जरूरी है। क्योंकि इसके अंदर जो ऑयल होता है वो भी धीरे से काला पड़ जाता है और जो कचरा होता है पूरी तरीके से इसके अंदर जो सुराख होते हैं बंद हो जाते हैं, हवा खींचने में फिर दिक्कत होती है। और प्रयास करें जेन्युइनली इस्तेमाल करें। अगर आप लोकल डाल देते हैं तो कहीं ना कहीं हवा जो और खींचने में उसको चाहिए, उसके साथ साथ में धूल भी उसके साथ पास हो जाती है, जो आगे चल के आपके इंजेक्टर और इंजन में काफी बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। तो पार्ट्स हमेशा बाइकों में जेन्युइनली डलाएं, खास करके होंडा की बाइकों में, क्योंकि ये एक जापानीज कंपनी है, जापानीज टेक्नोलॉजी से काम करती है। उस हिसाब से इनमें जेन्युइन चीजें ही ज्यादा सक्सेसफुल रहने वाली हैं। और फिल्टर बॉक्स वगैरह जैसे धुल के लाए हमारे भाई, और इसका पूरा फिल्टर अच्छे से धुल के सफाई करके इसको बांधा जाएगा। और सफाई का खास ध्यान रखना है। सर्विस का मतलब ये है कि अगर कस्टमर पैसा खर्चा करते हैं तो उनकी गाड़ी की सफाई का, क्योंकि ये अब सर्विस हो जाएगी करीब 4-5 हजार किलोमीटर बाद फिर सर्विस होना है, तो और गाड़ी धूल में, पानी में, खराब मौसम में, हर प्रकार में चलती है तो सबसे गंदगी आ जाती है। तो सफाई का खास तौर पे ध्यान रखना है। जहां पर भी देखिए, जहां भी आप खोलिए तुरंत उसको कपड़ा मारिए, एयर मारिए, इसके बाद उसके आगे काम बढ़ाइए। और हमारे भाई साहब इसको लाइनर मार कर काफी अच्छा क्लीन कर चुके हैं। लाइनर में रगमाल मार चुके हैं, पहिया को पूरी तरीके से फिटेड कर रहे हैं और ये कपलिंग रबड़ भी काफी अच्छी तरीके से बैठा रहे हैं। कपलिंग रबड़ जो होती है ये आप जब क्लच छोड़ते हैं तो गाड़ी उठाने में काफी मददगार होती है, कोई झटका नहीं लगता और काफी स्मूथली उठ जाती है। तो इन चीजों का छोटा छोटा बहुत महत्व है। अगर आप कहीं आउट ऑफ मार्केट में सर्विस कराते हैं तो उस पर भी आपको ध्यान देना है कि आपको चीजें जो है जेन्युइन इस्तेमाल करें। अगर नहीं मिल पा रहा तो आप किसी भी नजदीकी सर्विस सेंटर, जिस बाइक की आप, जिस कंपनी की बाइक हो आपकी, उसकी पार्ट्स लेके आप उनसे सर्विस करवा सकते हैं। लेकिन चीजें जेन्युइन इस्तेमाल करें, यही हमारा आप लोगों से रिकमेंड है, जिससे कि आपकी गाड़ी की लाइफ ज्यादा बढ़ जाती है। और इसके बाद कंपनी की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती हैं, जिससे कि आप अब सबसे पहले इसमें ऑयल नट लगा लेते हैं। कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि ऐसा बहुत होता है कि नट लगाते नहीं, ऊपर से डालते हैं और कोई तो नट भी लगा देते, टाइट भी नहीं करते और कस्टमर रास्ते में उनकी गाड़ी सीज हो जाती है। तो इन चीजों का ध्यान बहुत देना पड़ेगा, क्योंकि सर्विस करते समय सबसे पहले आपको कहीं जाना नहीं है, काम पूरा एक साथ करना है, कहीं जाना नहीं है। और नट को इतना टाइट करें, क्योंकि एल्युमिनियम नट होते हैं, एल्युमिनियम में टाइट होता है, तो ज्यादा हार्ड ताकत का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ही
एक्सपीरियंस का ध्यान देना पड़ता है। और ये बाइक करीब चल चुकी है काफी, देख सकते हैं। करीब 10,194 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और 1 साल की भी हो गई है। तो उस हिसाब से हमें पहली बार लग रहा फिल्टर भी चेंज हुआ इस बाइक का। और साथ में अब ऑयल हमारा आ चुका है। इस बाइक का ऑयल जो है ये देखने को मिल जाता है होंडा बाइक का ऑयल। सभी कंपनी के अलग अलग प्रकार के ब्रांड होते हैं, अलग अलग प्रकार की फ्रिक्वेंसी होती है, जिसमें क्या ग्रेड पड़ता है ये चीजें जरूरी होनी चाहिए। और इसमें आप देख सकते हैं 5W 30 ग्रेड पड़ता है और 900 ml इसकी कैपेसिटी आती है। और BS6 का ये ऑयल है, तो काफी बेहतरीन कंपनी इसकी सर्विस देता है, क्योंकि कंपनी रिकमेंड करती है आप इस ऑयल को 4 से 5 हजार किलोमीटर आराम से चला सकते हैं बिना कोई टेंशन। क्योंकि पहले जो सिस्टम था वो आप, और ये इसका ऑयल फिल्टर है, ऑयल फिल्टर इसका ऑप्शन करेंगे। ऑयल फिल्टर देख सकते हैं यहाँ पे अभी खोल के डाला जाएगा। और इस तरीके से ऑयल फिल्टर चेंज करना चाहिए। और ये वीडियो उन सभी के लिए है जो सर्विस करते हैं या जो सर्विस करवाते हैं। उन दोनों चीज़ों को उनका ध्यान रखना चाहिए कि आपकी गाड़ी में क्या पड़ रहा है और मैकेनिक क्या डाल रहे हैं। तो हल्के हाथ से, क्योंकि बहुत हार्ड होता है, हल्का सा ऑयल उसमें से निकलेगा। क्यों खटर खटर मचा रखे हो, शांति से काम कर सकते हो। और फिल्टर हमारा जेन्युइन फिल्टर इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। सफाई का खास तौर पर ध्यान देना है। फटाफट बांधो, मेरी सुबह हो गई है। भैया इतना बड़ा लेग गार्ड क्या बनवाए हो आप? ये ट्रैफिक में भी दिक्कत देते हो आपका। डबल डबल बंधे हैं, मिर्गाट में तो नहीं डाल रहा है ये। तो दोनों नट बराबर साथ में लेके चलना है। नहीं, अगर हम एक ही तरफ का टाइट कर देंगे तो पूरा डिसबैलेंस हो जाएगा, जो बाद में समस्या का कारण बन सकता है। देख सकते हैं आप कितनी आसानी से पकड़। अब हमारा आता है मेन की जान, ऑयल का जो इस पे डाला जाएगा। होंडा का ये ऑयल रखा हुआ है और ये खराब फिल्टर। इसको आराम से बाहर से खोलकर हमारे मैकेनिक साहब, सफाई का इन्होंने ऐसा ध्यान दिया, इतना तो ये अपना मुंह नहीं साफ करते जितना गाड़ी साफ करते हैं। कंपनी काफी अच्छी सील प्रोवाइड कराती है, जिससे कि एक बार सील खुलने बाद वो दोबारा यूज में ना आ सके। ऐसी ऐसी पैकिंग लेके आ रही है कि कोई उनके प्रचार को लेकर, उनके पैकिंग को लेकर कोई लोकल ऑयल उस ब्रांड उस डब्बे में ना बेच सके। तो ऐसी पैकिंग होती है कि एक बार यूज होने बाद ये डिब्बा आपको दोबारा नहीं यूज होने वाला है। स्टार्ट करते हैं ऑयल डालना। थोड़ा सा इसमें गार्ड लगा हुआ है तो बन नहीं पाते। अभी तुरंत का तुरंत अपना एक्सपीरियंस ये इसमें दिखा देते हैं। बिल्कुल इतने छोटे से छेद में बिना किसी कुप्पी की मदद से ये ऑयल को इतना ऐसा डालते हैं कि एक भी बूंद बाहर गिरने पर ये गारंटी देते हैं कि अगर एक भी ऑयल बूंद बाहर गिर जाए तो मैं काम छोड़ दूंगा। लेकिन इस लेग गार्ड की वजह से कहीं ना कहीं आज इनका जो प्रोसेस था ये देसी कुप्पी बनाई गई है, क्योंकि यहाँ जेन्युइन कुप्पी चल नहीं पाते हैं। गाड़ी चढ़ाई ऐसी कुप्पी इन पे चाहे गाड़ी चढ़ाइए चाहे ट्रक चढ़ाइए, ये फ्लेक्सिबल कुप्पी है।
ये है ऑयल डालने का प्रोसीड, ये पोजीशन। और होंडा में सभी बाइकों के लिए अलग अलग ऑयल आता है, BS4 का अलग, BS6 का अलग, एक्टिवा का अलग। तो इन चीजों का ध्यान एजेंसी पे लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, मार्केट में तो सब एक ही चल रहा है। ट्रक में भी वही, बस में भी वही, बाइक में भी, स्कूटर में भी वही, यही सब चलता है। हकीकत कह रहे हैं हम, तभी तो गाड़ियां बाहर की सर्विस कराई जल्दी खराब हो जाती हैं। जो काम रहेगा इसकी चैन की वॉशिंग करना रहेगा, और चैन की धुलाई रहेगा, चैन कवर बांधना रहेगा, ब्रेकिंग चीज चेक करनी रहेंगी, और कस्टमर की जो समस्या है उसको पूछ कर हम इसको गाड़ी को पूरा चेक करेंगे और फिर इसको निकालेंगे बाहर। और अब हम ये आपको बताना चाहते हैं कि अगर जो कंपनी 5 साल या 3 साल की गारंटी, सभी कंपनियों के अलग अलग नियम है, उस हिसाब से होंडा जो है 3 साल गारंटी प्रोवाइड कराती है। लेकिन गारंटी लेने के 2-3 प्रकार के नियम है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा, खास करके जिनके पास बाइक रहने वाली है, जिनके कस्टमर ओनर की बात है, और तभी आप एजेंसी से उसकी गारंटी का लाभ ले सकते हैं। अगर आप कोई भी बाइक परचेस करते हैं उसमें आपको 1 साल फुल गारंटी देखने को मिलेगी, ठीक। अगर इसके बाद आप कंटिन्यू 3 साल तक आप होंडा सर्विस सेंटर में सर्विस कराते हैं, या जिस कंपनी की आपकी बाइक है उस कंपनी के सर्विस सेंटर में आप सर्विस कराते हैं, तो आपकी सर्विस और गारंटी दोनों बढ़ जाएंगे। तो करीब 3 साल की गारंटी आपको, जैसे कि इंजन, मीटर, सांकल, सस्पेंशन, ईसीएम पंप, क्योंकि BS6 में ऐसे बहुत सी चीजें आपको इंक्लूड देखने को मिलेगी इलेक्ट्रिक, जिसपे आप काफी हाई लेवल रेंज की चीजें आती हैं, और इसकी गारंटी आप ले सकते हैं, वो भी अपनी जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप सर्विस करा के। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको गारंटी अप्रूवल करानी, पास करवानी है, तो आपको किसी भी जिस सर्विस सेंटर की आपकी गाड़ी, जिस कंपनी की आपकी गाड़ी है, उस सर्विस सेंटर में सर्विस कराना अनिवार्य होता है, क्योंकि वहां पे प्रत्येक गाड़ी की सर्विस अपडेट की जाती है, और ये अपडेट कंपनी तक पहुंचती है कि उस कस्टमर की गाड़ी कंटिन्यू एजेंसी में सर्विस करा हो रही है, और इसी वजह से वो आपकी गारंटी मान्य करेगी। तो कैसा लगा हमारा कंटेंट, और लोगों तक ये बाइक सर्विस की चीजें जरूर भेजें, क्योंकि लोग बाइक ले लेते हैं लेकिन उसकी रख रखाव और मेंटेनेंस और उसकी सर्विस का पूरा ध्यान नहीं रख पाते हैं। 1 साल कंपनी फुल गारंटी देती है, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी आ जाती है कि आप उसको कैसे मेंटेन करते हैं। अगर आप मार्केट में सर्विस कराते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद कंपनी आपको उसमें गारंटी नहीं आपकी पास करवाएगी, क्योंकि उसको क्या पता कि आप मार्केट में कौन सा ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन से ग्रेड का ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, और क्या चीजें आपकी गाड़ी में पड़ रही है जिसकी वजह से आपकी गाड़ी खराब हुई है। तो इसके साथ साथ आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी ध्यान दें बाइकों पर, अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस पर, कि आप भी उसको सही जगह पे सर्विस कराएं, सही से रख रखाव कराएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट कंटेंट में। कैसा लगा हमारा कंटेंट जरूर बताएं हमारे इस वीडियो के अंत में और कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो लोगों तक ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे कि सभी को बाइक की रख रखाव और मेंटेनेंस सर्विस का खर्च आराम से पहुंच गए, और इसमें कोई खास खर्च भी नहीं आता है। अब बाइक BS6 का ऑयल थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा, ये 412 रुपए का ऑयल इसमें का देखने को मिल जाता है, 84 रुपए का फिल्टर देखने को मिल जाता है। कंपनी की जो अपने अपने सर्विस चार्ज होते हैं, हमारे यहाँ 130 रुपए सर्विस चार्ज होता है, तो करीब 600-700 रुपए में आपकी अच्छी सर्विस हो जाती है। और अदर कंपनी के हिसाब से अलग गाड़ियों के अलग अलग रेट हैं, उस हिसाब से सर्विस चार्ज है। ये होंडा का सर्विस चार्ज है और ये होंडा की गाड़ी है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट कंटेंट में। नमस्कार।